हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। यहीं से चैप्टर 6 की शुरुआत हो रही है। ठीक है, जिसमें हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, वाई नीड ऑफ वर्क, डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क इन सोसाइटी। ठीक है, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो जाता है। 30 to 40 मार्क्स रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला है वर्क। ठीक है, अब देखते हैं कुछ लोगों ने क्या क्या कहा है। तो वर्क के बारे में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? आर्ग्यू डेट वर्क स्टार्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। ठीक है, जो वर्क शुरू हुआ वो हुआ है इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी से। इंडस्ट्रीज और वर्कर के बीच में एक रिलेशन बनना शुरू हुआ, यानी वही हैव्स और हैव्स नॉट्स की कहानी है। हैव है और ये हैव नॉट है। ये ऑनर हो गए इंडस्ट्री के और ये वर्कर हो गए जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें जो जनरेट होगा वो प्रॉफिट होगा और इन्हें जो जनरेट होगा वो होगा सैलरी, वेजेस, रेमुनरेशन। ये सारी चीज़ें इन्हें मिलेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन, जिसको आप कह सकते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन, बनना शुरू हुआ और लोग वर्क करना शुरू किए। ठीक है, उसके पहले क्या होता था? अधिकतर लोग अपना ही काम खुद से करते थे और चीज़ों को सेल करते थे। या मैं बोल सकता हूँ कि छोटे छोटे बिजनेसेस चलते थे पहले। छोटे छोटे बिजनेस चलते थे। ठीक है, लेकिन ये वर्क वाली जो चीज़ स्टार्ट हुई है ये इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी से हुई है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। नेक्स्ट है आगे। सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट वर्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। काम करना जरूरी है। अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बचा के चलना है तो काम करना जरूरी है। जाहिर सी बात है, जो आपकी नेसेसिटीज है वो फुलफिल वर्क से ही होगी। ठीक है, अब तो मनी वगैरह आ गया। अगर मनी नहीं भी रहता तो आप खाने के लिए आपको फार्मिंग वगैरह करनी ही पड़ती। अगर और पीछे चल जाओगे, अगर एग्रीकल्चर भी नहीं आ रहा है तो आपको हंटिंग करनी पड़ती। तो वर्क तो करना ही है। ठीक है, ये क्या है? रिलीजियस कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। रिलीजियस है ये। ए पर्सन गेट रिवार्ड पनिशमेंट फॉर ऑल हिज डिड। ठीक है ना? तो बिब्लिकल में ये लिखा हुआ है कि हाँ, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप गलत काम करते हैं तो उसका आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, कैल्विनिज्म, इसके बारे में पढ़े थे हम लोगों ने। वीबर आर्ग्यू डेट प्रोटेस्टेंट एथिक्स, उनके लिए क्या होता है? ये जो ग्रुप होता था इनके लिए क्या है? वर्क इज वर्शिप है। ठीक है, और ये भी पढ़े थे हम कि कैसे प्रोटेस्टेंट एथिक्स कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो भी अर्न करते हैं तो इनको, इनके उसमें लिखा हुआ है कि लग्जरी में आपको पैसे खर्च नहीं करना है, आपको पैसे सेव करना है। और पैसे सेव करके ये क्या करते हैं? वापस से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर किसी बिजनेस में कर रहे हैं या किसी में भी कर रहे हैं तो वो बिजनेस बढ़ेगा। यानी कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, किसके वजह से? इनके जो भी एथिक्स है उनके वजह से। ठीक है, तो वर्क जो बन गया बिकम द टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडी। तो इस वजह से वर्क भी किसके अंडर आ गया? हमारे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आ गया। आगे चलते हैं। हिंदू हिंदू फिलॉसफी जो है उसमें क्या है? नोशन ऑफ कर्मा। ठीक है, कर्म करना जरूरी है। हर इंसान का अपना अपना कर्म है, वो अपने हिसाब से अपने कर्म को डिसाइड करे और कर्म करे। ठीक है, या हम जो बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म करो मोक्ष प्राप्त होगा। ये सारी चीजें हमारे हिंदू फिलॉसफी में दी हुई है। आइडलिज्म इज सिन, ये भी कहा गया है। एज पर डरकाइम, डरकाइम ने क्या कहा है? वर्क इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी बिकॉज इट मेंटेन सोसाइटल सोलाइडिटी। यानी जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ए है, चारों अपना अपना काम कर रहे हैं। इस काम के ही वजह से क्या है? ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी सोसाइटी जुड़ी हुई किस वजह से है? अपने कामों के वजह से। अगर वो काम करना ही बंद कर देंगे तो सोसाइटी में सोलिडारिटी जो है, जो यूनिटी जो है वो टूट जाएगी। ऐसा डरकाइम का मानना है। फिर से कार्ल मार्क्स आ रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था। इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी के बारे में बात की है उन्होंने। मटेरियलिज्म कॉन्सेप्शन के बारे में बोला। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, इसी को उन्होंने वर्क बोल दिया। ठीक है ना? यानी ये जो ऑनर है और ये जो वर्कर है, वर्कर काम कर रहे हैं इन ऑनर्स के लिए, तो इनको इसी चीज को उन्होंने वर्क बोला है। ठीक है, बदले में उनको क्या मिलती है? वेज मिलती है, सैलरी मिलती है। कॉन्ट्रेक्चुअल है तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रेमुनरेशन।
या पेमेंट उनको उनका मिल जाता है। ठीक है, अगर यही काम क्रिएटिव होगा तो वर्कर्स हैप्पी रहेंगे, अगर आप ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो वर्कर एलिनेटेड फील करेगा, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो कि मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मान लो मुझे कोई बोले कि आप जिस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं वैसे पढ़ाइए, तो ये क्या हो गया, क्रिएटिव हो गया। ठीक है ना, मैं अपने तरीके से सोचूंगा, या मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, मुझे कोई क्वेश्चन देना चाहिए, आंसर्स लिखवाने चाहिए, एमसीक्यू कराना चाहिए, मैं अपने अकॉर्डिंग में देख रहा हूँ सिलेबस कहाँ तक पहुंचा है, कब सही रहेगा, तो मेरी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं यूज होगी। मुझे ऐसा कहा जाए कि टॉपिक्स क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है मैटर नहीं करता है, आपको हर संडे टेस्ट तो लेना है, बस सर हर संडे या हर 3 दिन पे आपको टेस्ट लेना है। अगर मुझे ये ऊपर से ऑर्डर आ रहा है तो फिर मैं थोड़ा अपने आप को रोबोट जैसा फील करूंगा कि ठीक है ये काम है, हर 3 दिन के बाद करना है, कुछ भी दे दो। और हो सकता है सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा फील ना करो कि हर 3 दिन पे तो टेस्ट ही होता है, अभी तो 2-3 टॉपिक्स जो थे वो कंप्लीट ही नहीं हुए, तो टेस्ट लेने के भी क्या जो होता है, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं। तो इनका यही कहना है कि अगर वर्कर्स क्रिएटिव रहेंगे, वो अपने सजेशंस दे रहे हैं, सजेशंस को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो खुश रहेंगे। अगर उनकी क्रिएटिविटी उन पर ज़्यादा कंट्रोल बना लेंगे तो उनकी क्रिएटिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक, और बहुत ऐसे वर्क जो काफ़ी मैनुअल टाइप के होते हैं ना, उसमें जो वर्कर्स होते हैं उन्हें बोरियत फील होती ही है। ठीक है ना, जैसे ऐसे समझो कि कोई एक सामान है, ये सामान है, इसको उठा के मेरे को अपने हाथ से, कोई छोटा सा बॉक्स है उसको उठा के यहाँ रखना है, और कैसे वो पैकिंग वगैरह जैसे होती है, बार बार मैं कर रहा हूँ, मैं बोर ही फील करूंगा इसमें। ठीक है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। डेविस एंड मूरे का क्या कहना है, वर्क इज इंपॉर्टेंट फंक्शन इन सोसाइटी बिकॉज टू मेंटेनेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी द वर्क इज इंपॉर्टेंट। यानी सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है कि वाई वर्क इज इंपॉर्टेंट। हमने तो ऊपर देख लिया कि वर्क के बारे में जो हमारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे उन्होंने क्या कहा है, या कुछ कुछ जो फिलॉसफीज रही हैं, रिलीजियस फिलॉसफी, चाहे वो हिंदू की हो या फिर कैल्विनिज्म देख लिया, बिब्लिकल देख लिया। अब ये देखते हैं कि वर्क इंपॉर्टेंट है क्यों। मेंटेनेंस ऑफ लाइवलीहुड, यानी जो अपनी लाइवलीहुड चला रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए आपको काम करना है। जैसे एग्जांपल के लिए, अच्छा ये सारे सोसाइटीज के लिए है, ठीक है, ऐसा भी समझो, अगर आज से 500 साल 700 साल पहले भी जाओगे तो भी वही है, आज भी वही है। मान लो मैं एग्रीकल्चर करता हूँ, एक साल में मैंने 600 केजी वीट उगा लिया है, हम सिर्फ वीट खाते हैं, रोटी खाते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा, तो फिर ऐसा प्रोडक्शन करने के लिए आपको फिर खेती करनी ही है। अगर ये ऑप्शन नहीं है, अगर आप पैसे कमाते हैं, तो पैसे कमा रहे हैं तो उसी से आप वीट खरीद के ला रहे हैं, अगर वो पैसा खत्म हो गया तो आप वीट नहीं खरीद पाओगे, तो आपको पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने के लिए क्या करना होगा, काम करना होगा। ठीक है, वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर भी बना रहता है, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ए है, ये अपना काम कर रहे हैं, 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 सब बिजी हैं अपने काम में, तो एक सोशल ऑर्डर बना हुआ है। सब लोग एक जगह रुक जाएं 10 दिन 15 दिन के लिए, जैसे कोविड में हुआ था, सब परेशान हो जाते हैं, कुछ करने को नहीं रहता है तो। ठीक है, देखिए वो एक अलग सिलेक्शन है कि आपको काम कैसा करना चाहिए, क्रिएटिविटी वाला करना है या माइंड रिलेटेड करना है, एडमिन वर्क करना है, वो सब आपका सिलेक्शन होता है, बट काम तो करना है। वर्क स्टडी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन सोसाइटी। ठीक है, इसी को हमने ऑर्गेनिक सोलिडिटी हम पढ़े थे, एक ऑर्गेनिक पढ़ा था, एक मैकेनिकल पढ़ा था हमने। ठीक है, तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि डिफरेंशिएशन जितना होगा उतनी ही सोसाइटी क्या होती है, इंटीग्रेट होती है, यूनिटी बनती है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक वाले में और भी हमने पढ़ा था कि इमोशन वगैरह ये सब भी रहता है, मैकेनिकल में थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, गेट आउट फ्रॉम हाउस होल्ड वर्क। ठीक है ना, कभी कभी घर से बाहर निकल के भी काम करना पड़ता है आपको। ह्यूमन गेट टू नो अबाउट ओन स्किल टैलेंट एंड एबिलिटी। आप 2 या 3 या 4 तरीके के काम करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका स्किल क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है। ठीक है, या बहुत जगह ये भी क्वेश्चन देखा जाता है, या बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं
कि आप ये काम कर रहे थे, अच्छा तो कर रहे थे, आपने छोड़ क्यों दिया? उसको वो काम अच्छे रूप से करने के बाद समझ में आती है ना कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ठीक है ना? मान के चलो वो इस पोजीशन पे था, काम किया उसने, फिर वो वाई पोजीशन पे चला गया, फिर जेड पोजीशन पे चला गया, तो उसके पास इन तीनों का एक्सपीरियंस है और वो अपने आप को, अपने सेल्फ को भी जानने लग गया है और उसे पता चल रहा है कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है। तो हायर पोजीशन पे पहुंच जाना डजेंट मीन कि आप वही काम करेंगे। आपको वहां पे फील हो रहा है कि नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मेरा अदर इंटरेस्ट जो है उस पर मैं काम करूंगा तो ज्यादा अच्छे से करूंगा। तो बहुत लोग ऊपर जाके भी क्या करते हैं, क्विट करते हैं, ठीक है। या एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप डिफरेंट टाइप के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, और जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप वो काम पे फिर हमेशा के लिए लग जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। तो आप ये सब एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका स्किल क्या है, आपका टैलेंट क्या है, उस काम को करने के बाद आपको फील क्या हो रहा है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि किसी एक्स जॉब, वर्क, कुछ भी, वो काम करने के लिए कभी कभी वो इतना समय, इतना एफर्ट लगा देते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि आपको एट द एंड करना तो काम ही है। 12 घंटे 15 घंटे जो भी आपको करना काम ही है। अब उस काम के प्रिपरेशन में ज्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है। फिर जब आप वो काम करते पता चलता है ये काम ही मेरे को पसंद नहीं आ रहा है और इस काम के लिए मैंने 10 साल 15 साल लगा दिए, ठीक है। तो ये सब का भी ख्याल रखना चाहिए। द वर्क लेड टू प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। और वर्क की वजह से क्या होता है, डिवीजन ऑफ प्रॉपर लेबर होता है। जैसे मान लो स्कूल्स का एग्जांपल दूं तो टीचर अपना काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स अपना काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपना काम कर रहे हैं, जो वो होते हैं एलडीसी वगैरह होते हैं, क्लर्क्स वगैरह जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड। ये प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर है, जिसकी वजह से चीज़ें, जो सारी वर्क है वो एक बोल सकते हैं चैनल में चल रही है। सबको अपना काम पता है, सब अपना काम कर रहे हैं, उसके वजह से वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, एक अच्छे तरीके से रन कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लेबर हैज नो चॉइस ऑफ वर्कर, ठीक है। तो यानी कुछ कुछ ऐसे लेबर हैं जहाँ पे वर्कर का कोई चॉइस नहीं है। जैसे चाइल्ड लेबर, उनको कुछ भी काम दिया जाता है और उन्हें करना पड़ता है। ह्यूमन लेबर, बॉन्डेड लेबर, बेगर, डूइंग वर्क विदाउट विश एंड विदाउट मनी, ठीक है। फोर्स लेबर, तो यहाँ पे वर्कर का कोई चॉइस नहीं है, उनको फोर्सफुली अपना लेबर या अपना काम करना पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये बात लिख दी है कि स्किल होगा तो कोई फोर्स लेबर नहीं करा पाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपको फोर्स लेबर करना होगा। अच्छा, चाइल्ड लेबर तो बैन है, फिर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे को आप काम करते हुए देखते हैं। इसका जवाब अगर किसी के पास है तो वो बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है जब चाइल्ड लेबर मना है तो। या फिर उनके बारे में कहा गया है कि वो घर के हाउस होल्ड कोई बिजनेस है उसमें वो एक्टिविटी, मतलब उसमें वो वर्क कर सकते हैं, लेकिन वो भी आफ्टर स्कूल। स्कूल की जो टाइमिंग है उसके बाद ही वो उस बिजनेस में, अपने फैमिली बिजनेस में वो रह के कुछ काम कर सकते हैं, ये गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी आपको हर जगह पे ये चाइल्ड लेबर तो दिख जाएगा। अब ये क्यों दिख रहा है ये आप बताएंगे। वर्कर हैज चॉइस टू वर्क, अब कहाँ पे चॉइस है, तो जो नॉन मैनेजरियल फंक्शंस हैं, ठीक है, मैनेजरियल की बात नहीं हो रही है, नॉन मैनेजरियल की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक एम्प्लॉयर हो जाएगा आपका। एम्प्लॉयर कौन, जिसने आपको जॉब दिया है, और आप कौन हो गए, एम्प्लॉय, जो उस काम को करेगा और बदले में आपको सैलरी वेजेस जो मिलने हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर हो गया जिसने आपको जॉब पे रखा है, या आपको बताएगा क्या करना है। आप एम्प्लॉय हो गए जो वो काम को करेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, तो वर्कर गेट इन रिलेशन विद एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है, ठीक है। और वर्कर, या फिर हम इसको एम्प्लॉय बोल रहे हैं और इसी को हम एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर रॉबर्ट ब्लम्बर, द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लीड्स टू हाई डिग्री ऑफ एलिनेशन, ठीक है। ये वही कार्ल मार्क्स वाली बात फिर से वापस आ गई कि हुआ क्या है, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ी है, ठीक है, ऐसा ब्लम्बर का कहना है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से बहुत लोग एलिनेशन फील कर रहे हैं,
तो क्या सच में ऐसा है? तो कह सकते हैं ऐसा है। जैसे 2020 के बाद ई कॉमर्स आपको दिख रहा है, ऑनलाइन क्लासेस दिख रहे हैं, कोविड के बाद ही आपको ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम बहुत हो गया है। ठीक है। अब जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं आती हैं या समझ में नहीं आती है, वो क्या फील करेंगे? एलिनेटेड। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि 6 क्लास से बच्चे जो होंगे वो कोडिंग सीखेंगे। तो जैसे हमारे जनरेशन के सारे लोग तो कोडर नहीं है, या हमसे जो हमारे फादर हैं वो कोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं जान रहे हैं। वो तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चला रहे हैं, तो अभी भी वो छोटा वाला फ़ोन चला रहे हैं। तो वो एलिनेटेड ही फील करेंगे। ठीक है। या एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूँ जो काफ़ी देखने को आता है, कि बहुत सारे ऐसे काम, ठीक है ना, जो गार्जियंस पहले करते थे अब वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एलिनेटेड फील करते हैं। अब जैसे शाम में वो जो ना सब्जी वगैरह लानी होती है, तो घर के जो बड़े होते हैं उनको ये काम दे दिया जाता है कि उनका भी मन लगा रहे, वो बाहर जाए आए, फिजिकल एक्टिविटी होगी, इस वजह से दिया जाता है। तो ये काम करते थे। अब क्या है, ब्लिंकिट या और भी जो ऐप्स वगैरह आ गए हैं, अब उसकी वजह से खाना घर ही ऑर्डर हो जाता है, या जो भी आपको मंगाना होता है वो घर पे पहुंच जाता है, तो उन्हें बाहर जाने की जो, तो वो एलिनेटेड फील करते हैं कि गांव में थे या पहले अपने वो जीवन को देखते हैं, तो शाम को उनके फादर जाके लाते थे ये सारी चीज़ें। अब हमारे पास कोई काम नहीं रह गया है। अच्छा, एक और बात क्या है, कि बहुत बड़ा गैप भी एजुकेशन में आ गया है। वो उस ज़माने में जिस तरीकों से पढ़ाई करते थे और जो चीज़ें पढ़ते थे, आज वो चीज़ें रिलेबल नहीं है, क्योंकि वो कुछ और पढ़ रहे हैं। ऐसा समझो कि मेरे जो फादर होंगे, ये मैं हूँ, ये मेरे फादर हैं, और ये मेरा यंग जनरेशन जो होगा। ठीक है। तो ये जो छोटा बच्चा है, अगर ये 5 क्लास में है या 4 क्लास में है, तो मेरे फादर से इसका जो गैप है वो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, ये मान लो वो नहीं स्लेट होता था, पेंसिल होती थी, उस पर पढ़ रहे थे, ठीक है, या किसी कागज पे लिख के पेंसिल वगैरह से पढ़ रहे थे। ये हो सकता है आईपैड पे लिख के कुछ पढ़ रहा हो, या वहीं से वीडियो देख के कोई चीज़ की पढ़ाई कर रहा हो। इन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, तो ये उनको कुछ ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं सकते, कुछ पढ़ा नहीं सकते, कुछ ज़्यादा समझा नहीं सकते। या अगर ये 6 क्लास में है, कोडिंग पढ़ रहा है, अब ये इनकी क्या हेल्प करेंगे? ठीक है। इनफैक्ट अगर ये ऐप से कोई सामान मंगवा ले रहा है, आजकल के बच्चे काफ़ी अच्छा मोबाइल चला भी लेते हैं, तो अगर ये ऐप से, ब्लिंकिट से या कोई भी ऐप है, उससे खाना ऑर्डर कर ले रहा है, सामान मंगवा ले रहा है, ये वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एलिनेटेड फील कर रहे हैं। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी आने की वजह से बहुत लोग एलिनेटेड फील कर रहे हैं, ऐसा ब्लम्बर का मानना है। नेक्स्ट है, एडवांसमेंट ऑफ टेक लीड्स टू एलिनेशन, द वर्कर फील एलिनेटेड फ्रॉम वर्क, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड ई कॉमर्स, ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग, दीज विल टेक प्लेस इन सोसाइटी। तो इसमें वैरायटी जगह की बात हो गई, मैंने तो 2 एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से लिया है, लेकिन इसमें क्या क्या एग्जाम्पल यूज हुआ है। वर्कर भी कभी कभी वर्क प्रोसेस से एलिनेटेड है। जैसे मान लो, हो सकता है कोई वर्कर आईफोन बनाने में मदद कर रहा हो या डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर रहा हो, और वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उसे ये लगता होगा कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बनाया हूँ, मैं ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस फ़ोन को खरीदूँ। तो उसको प्रोडक्ट से एलिनेटेड फील होना शुरू हो जाता है। ई कॉमर्स है, वैसे ही ऑटोमेशन है, इंजीनियरिंग है। ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से, जिनका यूज़ करने भी बहुत लोगों को नहीं आ रहा है, वो अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऐसा ये ब्लम्बर का कहना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट सोसाइटी। अब देखिए, कुछ कुछ टॉपिक्स क्योंकि आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा है, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि हाँ, अब मैं ये सारी चीज़ें या तो सुन चुका हूँ या जानता हूँ। ठीक है। अब हमने पहले स्लेव, फ्यूडल, इंडस्ट्रियल, ये सब सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, बस वही चीज़ को हमें देखना है। और पढ़ क्या रहे हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, उस टाइम पे वर्क क्या होता था, अलग अलग सोसाइटी में कैसे वर्क इवॉल्व हुआ है, कैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो हम देखने वाले हैं। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या होता था, सबको पता है, हंटिंग गैदरिंग, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, कि तुम भाला मारोगे, तुम पत्थर मारोगे, ऐसा कुछ नहीं था। सब एक ग्रुप बनाते थे, जाके हंटिंग करते थे, शिकार को लेके आते थे, पकाते थे, खाते थे और सो जाते थे। ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स। ठीक है। कास्ट तो थी ही नहीं, रेस जैसी भी चीज नहीं थी,
सेक्स को भी लेके कोई ऐसा नहीं है कि फीमेल्स भी शिकार करने जा सकती हैं, और जाती भी थी। तो सब क्या थे, इक्वल थे। कंपटीशन बहुत लो और कोई टेक्नोलॉजी नहीं। और मेन बात था, इनकी जो लड़ाई थी वो सर्वाइवल की थी। ठीक है ना, अगर हमारी कम्युनिटी को जिंदा रहना है तो हमें खाने के लिए चीज़ें चाहिए, तो वो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करते थे अपने फूड के लिए। ठीक है। फिर आया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ा स्टार्ट हुआ। ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन होना शुरू हुआ सोसाइटी में, मोबिलिटी डिक्रीज हुई। ठीक है। एग्रीकल्चर हो रहा था बट ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा था, एजुकेशन लेस था, और रिलेशन भी कम था। क्योंकि क्या है, अभी डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर नहीं हुआ है। ठीक है ना, एजुकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, इसलिए लोग एलिनेटेड कम फील कर रहे हैं। ग्रुप जो है, फैमिली जो है, जॉइंट फैमिली में रह रही है, सबको एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है। या जो उस टाइम पे कम्युनिटी होती थी, तो देखो इसका एक मैं एग्जांपल दूँ। ये अब मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो, ऐसा मेरा मानना है बस। पहले क्या है ना, कोई भी चीज हम तीन तरीके से सोचते थे कि क्या ये सोसाइटी के लिए सही है। पहला, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मेरा ये पढ़ाना सोसाइटी के लिए अच्छा है? क्या मेरा ये पढ़ाना मेरे फैमिली के लिए ठीक है जो मैं ये काम कर रहा हूँ? तीसरी चीज, क्या ये मेरे इंडिविजुअल के लिए सही है? क्योंकि मैं भी इंडिविजुअल हूँ। अगर मेरी फैमिली, तो अगर मेरी मैरिज वगैरह हुई होती तो मैं बोलता मेरे और मेरे साथ जो है मेरे पार्टनर के लिए क्या ये वर्क सही है कि नहीं। तो इन तरीके से हम सोचते थे पहले। ठीक है ना, हमारे बहुत सारे गाँव का यही स्ट्रक्चर होता था। इसलिए जो आज भी जो कुरीतियाँ हैं ना, वो गांव में डेवलप नहीं हो पाती थी इस वजह से। अब हम कैसे सोचते हैं, और खास तौर से शहरों में कैसे सोचा जाता है? पहला सवाल होता है, क्या ये मुझे बेनिफिट करेगा या नहीं। ठीक है। सेकंड आती है फिर मेरी फैमिली, और लास्ट में आती है सोसाइटी। तो जब तुम मतलब आप लोग नहीं, मतलब ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप सबसे एंड में रखोगे सोसाइटी को, और सबसे पहले रख रहे हो खुद को, और अगर मैं बोलूँ कि आप तो ऐसा कर रहे हो, आपके साथ जितने लोग उस लोकेलिटी में रह रहे हैं सब इसी तरीके के थिंकिंग ऑर्डर से चल रहे हैं कि पहले मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं, फिर कौन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फैमिली, और बाद में कौन है, सोसाइटी। तो एट द एंड गंदी क्या होगी पता है आपको, सोसाइटी गंदी होगी। देखते हैं कि एग्जांपल्स हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, तुम किसी भी पहलू पे सोचोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि इस वजह से सच में हो रहा है। जैसे मान लो ये एक सोसाइटी यहाँ रह रही है। ठीक है, ये बिल्डिंग्स है, ये भी बिल्डिंग्स है, ये रास्ता है। ठीक है। कोई बाहर के आदमी या कोई यहाँ से कार जा रही थी, उसने यहाँ पे कचरा फेंक दिया। ठीक है, ये सब बिल्डिंग्स है। ठीक है ना, तो नंबर दे दे रहा हूँ, 1 2 3 4, इधर भी 4 बिल्डिंग्स हो गए। 7 बिल्डिंग के लोगों ने कुछ नहीं बोला है। ठीक है ना, क्योंकि ये सातों लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे घर के बगल में कचरा थोड़ी फेंका गया है, मुझे इससे क्या लेना देना है। क्या मेरे इससे फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, महक भी नहीं आ रही है, मैं क्यों बोलने जाऊं। ठीक है। तो उन्होंने अपने अपने फैमिली के बारे में सोचा, सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे लास्ट में है। अच्छा, अब ये कचरा यहाँ फेंका गया, कल यहाँ फेंका गया। ठीक है। अगर ये इस तरीके से सोचते कि क्या ये सोसाइटी के लिए गलत हो रहा है, तो सब लोग एक ही बार में आते और बोलते कि नहीं, यहाँ कोई कचरा नहीं फेंकेगा, जितनी भी गाड़ी यहाँ एक बोर्ड लगा दो या कुछ भी। अब सॉल्यूशंस पे बात हो रही, क्योंकि हम सबसे पहले सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, बाद में फैमिली के बारे में, उसके बाद इंडिविजुअल के बारे में। समझ पा रहे हो? तो सिर्फ ये एक थॉट पे मैंने आपको बताया है, सिर्फ कचड़े के सेंस में बताया है। वैसी हर छोटी मोटी चीजें अगर हम इस एंगल से सोचते तो सोसाइटी हमारी अच्छी होती। हम सोचते इस एंगल से, और बार बार ये लैंग्वेज हम यूज करते हैं कि सोसाइटी से हमें क्या लेने देना, और ये सब आप देखते ही होंगे, जनरली ये सारे टॉपिक्स चलते हैं। सोसाइटी, अगर हम सब इंडिविजुअल होकर सोचेंगे ना, तो सबकी जो गलतियां हैं वो सोसाइटी में दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इस वजह से हो भी रहा है काफी ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, या फिर मैंने कहीं पढ़ा होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर आई क्या, मास्टर स्लेव सोसाइटी।
डिवीजन ऑफ लेबर विद इन स्लेव, डिवीजन जो है वो स्लेव में है, ठीक है। और स्लेव को सिटीजन नहीं माना जाता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, और मास्टर ऊपर होते थे, ये सिटीजन कहलाते थे, ये स्लेव थे। स्लेव अपने आप को एलिनेटेड फील करते थे सिस्टम से। चलिए, फिर क्या आई, फ्यूडल सोसाइटी आई, ठीक है। एग्रीकल्चर हो रहा था, लैंड एलोकेशन होता था कि ये एरिया इसके हाथ में है, यहाँ से जो टैक्सेस आएंगे वो इनके पास आएंगे, ये सारी चीज़ें होती थी। लॉर्ड और सर्फ जैसी चीज़ें चलती थी। सर्फ का क्या है, वर्क करना, कर्म है, ठीक है। और लॉर्ड कौन हो गए, जो लैंड ओनर हो गए, ठीक है ना, ठीक है। और जो भी इससे काम होगा, टैक्सेस आएंगे, तो रिटर्न्स लॉर्ड्स के पास रहेगा, और फिर उनको जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी सोसाइटी बनी, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बनी। कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज बनी, फैक्ट्रीज बनी, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। अब यहाँ से दो ग्रुप बन गया, एक ग्रुप जिसके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल रहेगा, जिसको हम ऑनर कहेंगे। एक ग्रुप जो इनके लिए काम करेगा, तो वो हो जाएगा वर्कर। वर्कर क्या फील करेगा, अपने आप को एक्सप्लॉइट फील करेगा, एलिनेटेड फील करेगा, क्योंकि वो उतना अर्न नहीं कर रहा है। ऑनर अपने आप को क्या, धीरे धीरे उनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, वो और ऊपर होते जाएंगे सोसाइटी में, लाइफ स्टाइल, प्रेस्टीज, बहुत सारी चीज़ें, इनके मनी इनके पास ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये अपने आप को एक्सप्लॉइट फील करेंगे, एलिनेट फील करेंगे, ठीक है। फिर एनॉमी क्रिएट होगी, और ये सब यूनिटी बना के क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे या रेवोल्यूशन करेंगे, जिससे क्या हो, लेबर लॉस कुछ बने, जिससे ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो अपने आप को एक्सप्लॉइट फील कर रहे हैं, उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, सेफ्टी कंडीशन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, फैक्ट्रीज गंदी हैं, मशीन्स पुराने हो गए, तो इनसे रिलेटेड लेबर लॉज बनाए जाए, क्योंकि उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी भी लाइफ की डिग्निटी है। तो ऐसा होगा, और आने वाले समय में फिर सोशलिज्म बनेगा, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। वो बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी तक तो नहीं बना है, बट अभी तक ये तो हो रहा है कि लेबर लॉज वगैरह बने उनके सेफ्टी वगैरह के लिए, यहाँ तक बातें सही हैं। तो यहाँ तक सोसाइटी हमारी रही है, इस तरीके से काम, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता चला आया डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा चैप्टर है, सिक्स्थ है आई थिंक, देख लेते हैं एक बार। हाँ, चैप्टर 6 शुरू हो चुका है, 3-4 चैप्टर और बच गए हैं, फिर ये हमारा पेपर 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।